गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं और आज का दिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है आपका फुल मून। और फुल मून के दौरान आप जानते ही हैं एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। तो देखते हैं इस फुल मून पे आपका रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला है। क्या ये फुल मून आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव लेकर आएगा? क्या उसको कभी कोई दिखाई देगा कि हाँ भाई आप उससे कितना प्यार करते हो, आपने इसको क्या नहीं दिया, उसके बावजूद भी आप इस समय के नो कॉन्टेक्ट कंडीशन बैठे हो जहां पे इंसान आपसे बात करके राजी नहीं है। दोनों के बीच में एक सेपरेशन मूड हुआ पड़ा जहां पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा इतने समय से, जबकि आपके अंदर एक एंजाइटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है कि क्या ये रिश्ता जुड़ेगा। तो देखते हैं आज आपका इसी सवाल का जवाब देंगे। क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? क्या ये रिश्ता रिकंसिलेशन में आएगा? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा और ध्यान रखिएगा मैंने कॉलिंग नंबर स्टार्ट कर रखा है अपना। प्लीज अवॉइड करें व्हाट्सएप को क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज में मेरे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, आपको जो भी इंक्वायरी लेनी है, अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग आपको अगर बुक करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे टीम का नंबर है नीचे दे रखा है मैंने 8128014980। ठीक है, इस नंबर पे प्लीज आप कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए। इस नंबर पे भी व्हाट्सएप नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ इस नंबर पे कॉल करो। अगर आप कुछ भी इंक्वायरी करनी है आप लोग इस पे फिर से मुझे मैसेज कर देते हो व्हाट्सएप पे। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पे भी व्हाट्सएप मैसेज मत कीजिए। व्हाट्सएप में प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, व्हाट्सएप मेरा बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। इट्स ए रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं इस समय आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती है, वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जस्ट इमेजिन कैसे इस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं है। ओके, सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका 4 ऑफ वैंड्स, स्टार की एनर्जी आई है। ओके, गुड न्यूज कोई ना कोई आने वाली है इसका मतलब आपके पास। वर्ल्ड का कार्ड निकला है, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स और बॉटम में क्या है, हैंगमैन। ओके, सबसे पहली चीज आपको बता दूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया है तो आई वुड से नो, अ बिग नो। पहला ही कार्ड देखो क्या निकल गया है, जो फुल मून की एनर्जी का सबसे मेजर इंपैक्ट है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, पिछले 3 दिनों से आपके पार्टनर की हालत जानते हैं कैसी है। वो इंसान जितना आपको अवॉइड करने की सोच रहा है ना कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे क्यों इसकी याद आ जा रही बार बार, जितना आपको दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना आपसे, उतना आपकी यादें इसके ऊपर हावी होती जा रही हैं। तो 3 ऑफ वैंड्स से कार्ड क्या दिखाता है, अगर रिलेशनशिप वाइज बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी आपसे मुंह मोड़ रखा है, लेकिन कोई दिन नहीं जा रहा है इसका जिस दिन आपके बारे में ना सोचे। बहुत लॉन्ग लास्टिंग सोचता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर इसने और आपने दोनों ने मिलकर वादे बहुत लंबे लंबे करे थे कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमारे घर होगा, फैमिली होगी, समथिंग लाइक दैट। आपने बहुत चीजें सपने देखे थे और इसने दिखाए थे आपको, लेकिन जो सपने इस समय धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो आपने तो एक बार मान लिया है कि सपने खत्म हो गए, वो एक सपना ही था। लेकिन जैसे दिन जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में एक अकेलापन, और अकेलेपन में कहीं ना कहीं जो जिस मोमेंट पे आपसे बातें किया करता था ना, जो आपके हैप्पी मोमेंट्स है, कहीं ना कहीं वो मोमेंट्स आपके पार्टनर को रिकॉल होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये इंसान चाह कर भी अपने दिमाग को आपसे नहीं हटा पा रहा। बार बार इसके मन में आपको लेकर कोई पुराने थॉट्स, जहां पर आप दोनों के बीच में एक अच्छा मोमेंट स्पेंड होते थे, जहां पे आप दोनों मिलते थे, जहां पे आप दोनों के बीच में डेट्स हुआ करती थी, जहां पे आप दोनों एक दूसरे एक हैप्पी मोमेंट्स को आप रिकॉल किया करते, जहां पे होता है ना, उसके पास में कुछ फोटोज रखी हैं आपकी, कुछ वीडियोस रखी हैं जहां पर आप दोनों ने एक दूसरे से स्पेंडिंग टाइम को अपने कैप्चर करा था। वो चीजें इसके मन में, वो चीज देखता है ना तो पुरानी बातें सब रिकॉल होती हैं, साथ बिताया हुआ पल, साथ बिताई हुई मेमोरीज इस समय वो चल रही है इसके माइंड में। आप ही सोचो, जो इंसान इतने एटीट्यूड में आपको बोलकर गया था कि मुझे तेरे साथ रिश्ता नहीं रखना है, आई डोंट वांट टू सी यू, मैं अब तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं, मुझे जैसे वो वाइब्स नहीं आती हैं, मैं सिर्फ एक कैजुअल रिलेशन में आया था, तूने कमिटमेंट में आया था, तू कमिटमेंट के पीछे भाग रही थी। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, सब अपोजिट। उसने आपको बोला, आपने उसे मान लिया, तो आप कहीं ना कहीं देखा जाए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। बहुत समय लगा, आपके अंदर एक स्ट्रेस भी बढ़ता रहा, आप रोए बहुत इस रिश्ते में, इसको मनाने की कोशिश आपने एक नहीं हजारों बार करी है। जब आपको लगा ना अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपने अपने 4 कदम पीछे कर लिए, जहां पर आपको उम्मीद नहीं है कि रिश्ता दोबारा जुड़ेगा।
लेकिन जब से आपने उम्मीद छोड़ी है, आपने उसको एनर्जी देनी बंद करी, उसका क्या, वो तो आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन अब क्योंकि जो पल आपने उसको दिए थे ना, वो पल इसे कोई नहीं दे पाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत दूध का धुला है, इसने आपके डिटैचमेंट के बाद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी करी है। दो चीजें हुई है वहां पर, ना तो इसका दिल गवाही दे पाया है कि ये सही कर रहा है, वहां पे भी इसके मन ने इसको रोक लिया। दूसरा चीज, कंपैरिजन की एनर्जी, कंपैरिजन में हर चीज में पलड़ा आपका हैवी। यू आर ए काइंड ऑफ मटेरियल, जिसे कहते हैं ना एक जिंदगी भर साथ रहने वाला इंसान, वो सब क्वालिटीज आपके अंदर है और वो जानता है। तो कंपैरिजन की एनर्जी में जब आपका पलड़ा हैवी हुआ है ना, तो कहीं उसको रियलाइज हुआ है कि मैंने अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मैंने नहीं छोड़ पा रहा है आपको दिमाग से निकालना। हर पल उसके मन में चीजें आती हैं कि मेरे से कुछ भूल हो गई है, मेरे हाथ से कुछ जा रहा है, और वही चीज उसके अंदर है, उसको अभी भी रोक के बैठी है। वो कहीं नहीं जुड़ पा रहा लाइफ में। एक अकेलापन, एक सूनापन, एक आइसोलेशन फॉर्म जा रही है इस समय। भले वो दुनिया के सामने कैसे मर्जी दिखाता हो कि आई डोंट केयर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया के सामने तो आप भी दिखाते हो आई डोंट केयर, घर से बाहर निकलोगे चेहरे हंसते हुए निकलेंगे आपके, आप रोते हुए निकलोगे घर से, नहीं ना। लेकिन मन में जब अकेले हो तो मन दिल टूटता है ना, बहुत बार कहीं पुरानी बातें सोचते हो तो सेम कंडीशन उसके साथ हो रही है। इस समय पुरानी कुछ बातें इसके मन में ऐसी आ रही है जहां पर उसको खुद रियलाइज हो रहा है यार गलती हो गई है मुझसे, लेकिन सुधारना चाहता हूं, अब उसको वापस लाना चाहता हूं, वो दिमाग में आ रहा है। 7वें कार्ड का निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लेकर सोशल मीडिया स्टॉकिंग। कैन यू बिलीव दैट? जो इंसान तुम्हें मुंह पर बोलकर गया था मुझे तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना है, वो इंसान तुम्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। अब आप बोलोगे सर इसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। सोशल मीडिया पे स्टॉक करने का मतलब इसका ये नहीं होता आपको सोशल मीडिया पे जा रहा है। आप मेरी बात सुनो, 24 घंटे तो ना आप इसको देख रहे हो। 2 पल इसने आपको अनब्लॉक करा, आपके डीपी देखे, आपके स्टेटस देखे, कैसे भी करके इसने आपको देख लिया, लेकिन मन में एक डेस्परेशन है ना कि देखना है। और स्टॉकिंग का मतलब खाली सोशल मीडिया नहीं है। स्टॉकिंग का मतलब होता है अगर इंसान जब कई बार रात को सोता है तो पुरानी बातें रिकॉल होती हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉकिंग। पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉकिंग। किसी न किसी से पूछताछ करना आपके बारे में, वो भी स्टॉकिंग में आता है। और वही चीज चल रही है इस समय, क्योंकि इसको आपके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या। क्योंकि देखो उसके मन में शुरू से था कि ये रिश्ता जैसे मर्जी है, रिश्ते को बचाने तुम अपने आप आओगे। और आप एक बार नहीं, अगर रिश्ते में 100 बार डिटैचमेंट आया ना, 100 के 100 बार आप ही आए हो बनाने, क्योंकि उसको पता है कि तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब से आपने अपने 4 कदम पीछे करे हैं ना, जहां पे उसको रियलाइज होना शुरू हो चुका कि इस बार तुम नहीं आओगे, तो कहीं ना कहीं वो फियर की एनर्जी इसके मन में भी आ चुकी है। क्योंकि ये इंसान भी खोना नहीं चाहता है आपको। और क्यों खोना चाहेगा? क्या नहीं दिया आपने इसे? जो एक क्वालिटी आपके किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए रिलेशनशिप में रहने के बाद, उससे कई गुना ज्यादा क्वालिटीज आपके अंदर हैं। आपने क्या मांगा था इससे? समय और कमिटमेंट, बस। वो इसने नहीं दिया, आपने भरपूर दिया है। तो गलती को एहसास किसको होगा? तुम्हें या इसे? इसको। हाँ, माना कि आपने इसको बहुत पैम्परिंग करी है, बहुत ज्यादा, इसकी औकात इतनी थी नहीं जितनी आपने उसको बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी आपने करा है क्योंकि आपको प्यार था और वो जानता है। लेकिन जब इस बार आप अपने आप से नहीं कर रहे तो उसके मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है इस समय कि तुम अपने आप नहीं आने वाले हो। और वहीं पे ही किसी न किसी लोगों से पूछताछ करना कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहने का बोझ चलती दिखाई दे रही है, नहीं रह पा रहा है, नहीं दिमाग से निकाल पा रहा है। आज भी आपके साथ कई बार ऐसा चीज होती है जहां पे आप अपने बिजी शेड्यूल में हो, मीटिंग में हो, दोस्तों के साथ हो, लेकिन सडनली इसके मन में थॉट्स आ जाते हैं आपके। क्यों अचानक से याद आ जाती है? क्यों अचानक से बेचैनी शुरू हो जाती है? क्यों आंखों में अचानक से आपके आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं? जानते क्यों? क्योंकि दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। वो इंसान उस मोमेंट पे आपके बारे में उसी डेस्परेशन सोच रहा है, जिस डेस्परेशन से आप सोचते हैं, आपको उस मोमेंट पे बहुत मिसिंग एनर्जीज में है वो, जहां पर आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। तब होता है ऐसा। और आपके साथ पिछले कुछ दिनों से कई बार हो रहा है। आपको पिछले कुछ दिनों से कई बार कुछ एंजल नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, 1111, 2222, 5555। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे गिव अप कर रहे हो और ईश्वर आपको सिग्नल दे रहा है कि गिव अप नहीं करना है। अभी भी रिश्ते में बहुत जान है, यहां से हट मत, अभी बहुत कुछ बाकी है तेरे सामने आना। ईश्वर आपको ये इंडिकेट करता है वहां पर। और देखो कनेक्टेड कार्ड क्या निकला है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय का पहिया पूरा बदलने वाला है। इसे बोलते हैं वेटिंग पीरियड का एंड होना।
कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला है। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, रिश्ता खत्म नहीं होगा। ना रिश्ता इसने जोड़ा तुमसे, ना रिश्ता तुमने इससे जोड़ा है। डेस्टाइन रिलेशनशिप है, अचानक से सामने आए और कुछ ही पलों में ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, जब पता नहीं कितने सालों से जानते हो। जुड़ते चले गए ना अपने आप ही, ना चाहते हुए भी जुड़ते चले गए। कई सारे रेड फ्लैग्स आए आपके सामने, रोक पाए हो अपने आप को? नहीं ना। एक मैग्नेट इधर खींचे चले गए हो ना, वो भी और आप भी। क्यों? क्योंकि यू बोथ आर इन सोलमेट कनेक्शन, जहां पे दोनों अलग नहीं हो सकते हो किसी भी हाल में। और साथ में कार्ड क्या निकला है? 4 ऑफ वैंड्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ रिकंसिलिएशन, मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड स्टेइंग टुगेदर फॉर एवर। फिर बोल रहा हूं, ये टाइम पीरियड 4 दिन से 4 हफ्ते का है। इन बिटवीन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हलचल जरूर होगी जहां पे आपको लगे कि हाँ, रिश्ते में बहुत जान बाकी है। फिर बोल रहा हूं, यहां से गिव अप मत करना। हैंगमैन की एनर्जी निकली थी बॉटम ऑफ द कार्ड में। माना कि इस समय कंफ्यूजन मन में है, बहुत कंफ्यूजन है। एक तरफ मन कर रहा है आपसे आके बात करने का, एक तरफ दूसरी तरफ मन रोक रहा है क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा थी और उसके मन में डर ये भी आ चुका है। जो ये काम करके गया आपके साथ, जहां पे इसने आपको इतने धोखे दिए हैं, जहां पे इसने आपको हमेशा आंखों में आंसू दिए हैं, पता नहीं इसके बाद तुम इसको एक्सेप्ट करोगे भी नहीं करोगे। फियर ऑफ लॉस इसके मन में भी है, जो कभी आपके मन में रहा करता था। आप मान के चलो, इस समय हर वो चीज के लाइफ में हो रही है जो कभी आपके लाइफ में हुआ करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, रोना धोना, ओवर थिंकिंग होना, स्लीपलेस नाइट्स होना, वो सब चीज चल रही है इस समय इसके मन में। स्टार की एनर्जी है, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है। फिर बोल रहा हूं, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में अचानक से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा होने वाला है। और इन पॉजिटिव सेंस स्टार की एनर्जी निकली, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएंगी, जो आपने सोची भी नहीं होंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, आप जैसे अपनी जिंदगी जीते रहो, हमें इसके पीछे भागना नहीं है, ना ही चेज करना है। ये अपने आप तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने आ रहा है और ये आएगा, और इसको आए बगैर ये नहीं रह सकता। इसके बाद कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जिस रास्ते पे चला है ना, वो रास्ता मुड़ के वापस आपके पास ही आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप नहीं करते हो, आपको इस रिश्ते में वही प्यार मिलेगा जो प्यार आपने डिजर्व किया है। साथ में कार्ड क्या है? वर्ल्ड की एनर्जी। मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प बहुत है इस समय, आपकी तरफ एक झुकाव, इमोशनली इंक्लाइंड। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके मन में इस समय, इसके मन में अंदर इस समय क्या चीज आ रही है, जैसे कहते हैं ना एक तरीके से कि यार मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इसने जब भी किसी अपने फ्रेंड सर्कल से आपके बारे में बात करने की कोशिश करी है ना, वहां पे इसको यही दिखाई दिया है कि हाँ भाई, वो तेरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन तूने कभी उसकी कदर नहीं करी। कुछ आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं जो आपके बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन जानते हैं हर जगह जहां भी पूछताछ कर रहा है वहां पे इसको ही डाउन दिखाया जा रहा है। और जब भी आपके बारे में पूछताछ करी जाती है, जानते हैं क्या सुनने को मिलता है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। और वही चीज ना इसको कहने के मन में तोड़े जा रही है, ऐसे कि यार मैंने क्या कर दिया ये। लेकिन हार मानने वाला तो ये भी नहीं है, जिद्दी ये भी बहुत ज्यादा, आएगा तो है, ये गारंटी है। इसलिए बोल रहा हूँ, उसको आने दो। साथ में पेज ऑफ कप्स कार्ड निकला है, खाली हाथ नहीं आएगा इस बार। हाथ में कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वादे और कुछ शब्दों में सॉरी, ये 3 चीजें आएंगी इस बार, जहां पे इसको रिग्रेट है, गिल्ट है कि मैंने इस रिश्ते में रह के कभी इसकी कदर नहीं करी। जब इसको आपकी जरूरत पड़ी है ना, ठीक है, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, लेकिन जब आपको इसकी जरूरत पड़ी कभी अवेलेबल नहीं रहा ये। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सब कुछ सही करना चाहता है, जो रिश्ता खराब किया था इसने, रिश्ता दोबारा से सही करना चाहता है ये। साथ में कार्ड क्या निकला है? 5 ऑफ कप्स। इस मन में सैड एनर्जी, अकेलापन, रिग्रेट बहुत ज्यादा है, पछता रहा है इस समय। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ वैंड्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, इट्स कार्ड ऑफ मैरिज। जीत आपकी होनी है, आपके प्यार की होनी है। फिर बोल रहा हूँ, जहां पे इतना समय वेट कर रहा है, थोड़ा समय और वेट कर लो, रिश्ता जुड़ना है, ये कंफर्म है। ये इंसान तुम्हारे सामने खुद आएगा, अपनी गलती खुद कन्फेस करेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। अरे भाई, तुमने जो सपने से देखे भी नहीं थे ना, वो सपने तुमने पूरे करे हैं इसके। इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, हर तरीके से सपोर्ट दिया है। तुम्हारे पास कुछ है या नहीं, तुमने कहीं से भी अरेंज करके दिया है, जो पैसा आज तक तुम्हारे पास वापिस नहीं आया है। क्या मांगा है आपने? कभी नहीं। लेकिन उसको रियलाइज है कि इसने मेरा साथ एक ऐसे मोमेंट में दिया था जहां पे मैं सबसे ज्यादा टूट रहा था, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। ऐसे मोमेंट में आपने इसका साथ दिया था, तो क्यों छोड़ेगा वो? नहीं छोड़ेगा। और जिनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, वहां पे इसके दिमाग में ऐसी चीज भरी जा रही है कि अभी भी समय है, चला जा उसके पास, उस जैसी कभी मिलेगी नहीं।
और वो चीज दिमाग में आ रही है और वो छोड़ना अफोर्ड नहीं करता, ना ही जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से गिव अप नहीं करते हो ना, ये इंसान तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। सो गाइज, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये फुल मून की एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसे इंपैक्ट लेकर आए जिस तरह से मैंने बोला, वो सेम मूवमेंट आपकी लाइफ में आनी चाहिए और बहुत जल्द आएंगे भी, आई विश। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। और हाँ, रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो प्लीज जितना हो सके डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।